वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे जो ना ही सिर्फ करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है बट इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं एवरी ईयर यूपीएससी आस्क्स अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट ओनली। सो सो दिस इज रिगार्डिंग एन आर्टिकल विच वाज पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन 26 ऑफ मार्च 2026। आर्टिकल था व्हाई इज चेन्नई's माइक्रोप्लास्टिक प्रॉब्लम बिगर देन इट लुक्स एक्सप्लेन्ड। तो चेन्नई में माइक्रोप्लास्टिक का के बारे में एक आर्टिकल आया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो पूरी डिटेल ना जान के हम सिर्फ वही चीज पे फोकस करेंगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। So first is the definition. What is the definition of microplastic? Microplastics are those tiny particles whose size is less than 5 millimeter. ये वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। दिस इज ए जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। बट लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज। ठीक है, सो देयर इज ए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024। ये रूल ये बोलते हैं कि सर माइक्रोप्लास्टिक वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज वेरी बिटवीन 0.001 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो इसने माइक्रोप्लास्टिक का साइज फर्दर रिड्यूस कर दिया है। ठीक, ये रूल्स एक और चीज बोलते हैं कि जो देर आर टू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, वन प्लास्टिक विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड, देर इज वन मोर प्लास्टिक दैट कैन बी डिग्रेडेड, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है विच कैन बी डिग्रेडेड टू स्मॉल harmless particles by the action of fungi and bacteria. तो अगर आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हो सो यू नीड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये भी बोलते हैं कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हो तो यू हैव टू प्रूव कि आपकी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में जीरो माइक्रो प्लास्टिक है, ओनली देन यू विल गेट ए सीपीसीबी सर्टिफिकेट। ठीक है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती है हमने पढ़ लिया है, विच कैन बी डिग्रेडेड बाय एक्शन ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक examples are like polylactic acid, polylactic acid, polyhydroxyalkanoates, polyhydroxyalkanoates. One more important example is polycaprolactone. So these are those plastics which are biodegradable. अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू थिंग्स। माइक्रोप्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो है जिनको हम इंटेंशनली बनाते हैं, दे आर यूज्ड इन लाइक स्क्रब्स, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनमें वो यूज होते हैं। सेकेंडली माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स कभी कभी क्या होता है, जो बड़े प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं उनसे शेड ऑफ हो जाते हैं, उनसे टूट के माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, दे आर इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड, फॉर एग्जांपल माइक्रो बीड्स यूज्ड इन एक्सफोलिएंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज अ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, वो जो बड़े प्लास्टिक से टूट के आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ ग्लोबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एक्टिंग टू काउंटर दिस माइक्रोप्लास्टिक्स। वन important organization is Global Plastic Action Partnership. Global Plastic Action Partnership. It is led by World Economic Forum, which is headquartered at Geneva. ठीक है। तो जीपीएपी का मोटिव होता है कि हम एक सर्कुलर इकोनॉमी चलाएं कि जो भी प्लास्टिक आपने यूज करी है उसको रीयूज करें, उसको रिसाइकिल करें, सो दैट नई प्लास्टिक ना बनानी पड़े हमें। अच्छा, जीपीएपी के मोर देन 25 मेंबर्स हैं। इसमें नेशनल मेंबर भी आ सकते हैं और रीजनल मेंबर भी आ सकते हैं। Actually, India is not a member of this program, but one of the state of India, that is Maharashtra, that is a member of this program. Okay. Next important thing is that what are the challenges of microplastic? जो बहुत छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, उनके चैलेंजेस क्या है? नंबर वन चैलेंजेस इज कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया या फिश हो गया, है ना, या कोई और छोटे पार्टिकल्स हो गए, दे कंफ्यूज माइक्रोप्लास्टिक एज देयर फूड। वो माइक्रोप्लास्टिक को एज ए फूड सोच के खा लेते हैं। सो उनका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो सकता है। दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर दोज एक्वेटिक एनिमल्स। सेकेंड थिंग इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनवायरमेंट। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो भी जैसे माइक्रोप्लास्टिक हो गए या कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स हैं विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे जैसे फूड चेन पे ऊपर जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ती चली जाती है।
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई बहुत ही छोटा एक्वेटिक एनिमल है, वो कोई बहुत छोटा एक्वेटिक एनिमल है, सपोज करो इसने 1 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर ली। ऐसे 5 छोटे पार्टिकल्स ने 5 ग्राम कंज्यूम कर ली। अब एक छोटी फिश ऐसे 5 खा लेगी, 5 छोटे पार्टिकल्स, तो एक ऐसे 5 छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेगी, तो एक छोटी फिश में देर विल बी 5 ग्राम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है। अब 5 छोटी फिश में कितनी ग्राम हो जाएगा? 5 छोटी फिशेज में देर विल बी 25 ग्राम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। अब एक बड़ी फिश इन 5 छोटी फिशेस को खा लेगी। ठीक है। तो वन दैट स्मॉल फिश विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। अब एक बड़ी फिश विल अगेन ईट 5 to 10 स्मॉल फिशेस, so that will have again higher concentration of these microplastic. ये concentration कभी कम नहीं होगी because these microplastic cannot be biodegraded, cannot be degraded in the stomach of organisms. तो जब फाइनली कोई ह्यूमन फिश को खाएगा तो उसकी बॉडी में इट कैन बी ऑफ 20 ऑफ 50 ग्राम और 75 ग्राम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अगर हम किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को खाते हैं तो जैसे जैसे हम फूड चेन पे ऊपर जाते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। ओके। तो ह्यूमन हेल्थ में क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक छोटी फिश में 1 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक है, तो एक जो ह्यूमन बीइंग है अपनी लाइफ में अगर 100 फिशेज भी खाता है तो उसकी बॉडी में 100 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक आ जाएंगे और वो हमेशा हमारी बॉडी में रहेंगे। वो जो हमारी बॉडी है उस माइक्रोप्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर पाएगी, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो उनके हार्म्स क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक कंटेन्स टू वेरी हार्मफुल chemicals. One is bisphenol A. Bisphenol A. Second is phthalate. Bisphenol A and phthalate. ये केमिकल्स क्या होते हैं? दे इंटरफेयर विद आवर एंडोक्रीन सिस्टम। एंडोक्रीन सिस्टम क्या होते हैं? आवर बॉडी हैज वेरियस एंडोक्रीन ग्लैंड्स लाइक पेनक्रियाज हो गए, टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, ठीक है, थायराइड हो गए। तो इन ग्लैंड्स के साथ ये लोग इंटरफेयर करते हैं और हमारी बॉडी में इश्यूज क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्लास्टिस्फेयर। प्लास्टिस्फेयर प्लास्टिस्फेयर क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक काफी बड़ी मात्रा में है, इकट्ठी हैं। प्लास्टिस्फेयर क्या होता है? दीज आर द स्मॉल कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई विच कॉलोनाइज द एरियाज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। अगर कोई माइक्रोप्लास्टिक कहीं पे इकट्ठी हैं, उसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया आके इकट्ठे हो जाते हैं। इस एरिया को प्लास्टिस्फेयर कहते हैं। अब इस एरिया में होता क्या है? इस एरिया में क्या होता है? दिस फंगस एंड बैक्टीरिया they engage with each other. While engaging with each other, they transfer and exchange the antibiotic resistance genes. प्लास्टिस्फेयर में जब बैक्टीरिया फंगाई माइक्रोप्लास्टिक पे जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो दे एक्सचेंज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। उनसे क्या होते हैं? अब ये बैक्टीरिया और फंगाई के पास ऐसे जीन्स आ गए हैं विच आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मैं बीमार होता हूँ और मुझे कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर करता है तो मैं कितनी भी एंटीबायोटिक खा लूँ मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज दोज बैक्टीरिया दे हैव इनहेरिटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। तो दिस इज ए बिग इशू। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं माइक्रोप्लास्टिक में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर वन इज माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स दैट आर लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज। करेक्ट। दीज आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। नो, माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो आज के लिए हमारा यही आर्टिकल था। जो हिंदू में आर्टिकल आया था काफी बड़ा था, उसमें काफी सारी कहानियां भी थी, पर सारी कहानियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज माइक्रोप्लास्टिक? माइक्रोप्लास्टिक को काउंटर करने के लिए क्या कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है? माइक्रोप्लास्टिक के क्या हार्म्स हो सकते हैं? प्लास्टिस्फेयर क्या है? दैट्स ऑल। आई थिंक ये आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जल्दी लेकर आऊंगा। गुड बाय।